शफक ज़ारून के दूसरे बेटे को जन्म देगी। जैसे ही ज़ारून अपने बेटे से मिलने के लिए हॉस्पिटल आएगा तो शफक साफ तौर पे ज़ारून को अपने बेटे को हाथ लगाने से भी मना कर देगी और कहेगी कि जब आपका मेरे से कोई ताल्लुक़ नहीं, जैसे भी आपका कोई ताल्लुक़ नहीं। ज़ारून कहेगा कि ये मेरा बच्चा है, मेरा खून है, तुम नहीं मुझे रोक सकती इससे मिलने के लिए और इसे देखने के लिए। शफक ज़ारून से कहेगी कि आपका एक और बेटा भी है, वो ज़ैन है, जिसे मैं आपके हवाले और आपके आसरे पर छोड़ कर आई थी, लेकिन आप लोगों की गफलत और लापरवाही की वजह से मेरा बच्चा आज वेंटिलेटर पर है, ज़िंदगी और मौत के दरमियान झूल रहा है। तो आप क्या चाहते हैं, ये दूसरा बच्चा भी आप लोगों के हवाले कर दूं ताकि आप इसको भी मार डालें? और उस पर ज़ारून कहेगा ये तुम गलत बात कर रही हो, अपना बच्चा तुम खुद छोड़ कर आई हो। अगर तुम आ ही रही थी तो अपना बच्चा भी ले आती। कौन माँ अपना बच्चा छोड़ कर आती है? सौतेली माँ के हवाले कौन करके आता है? शफक कहेगी कि मैं उसे महम के हवाले नहीं करके आई थी, मैं उसको उसके बाप और उसकी दादी के हवाले करके आई थी, क्योंकि आप लोगों के लिए वो ज़िंदगी है। लेकिन मुझे क्या पता, लेकिन मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा होता ना ज़ारून कि मेरे बच्चे की यह हालत होगी तो मैं मर के भी आप लोगों के पास अपना बच्चा ना छोड़ कर आती। उस पर ज़ारून कहेगा कि तुम क्या समझती हो कि मुझे कोई दुख नहीं कि मेरा बच्चा ज़िंदगी और मौत के दरमियान झूल रहा है? मेरी भी ज़िंदगी है, खुदा ने इतने सालों बाद मुझे औलाद की खुशी से नवाजा है, वो मेरी पहली औलाद है, और तुम ये समझ रही हो कि मैं पत्थर दिल हूँ, उसके लिए लापरवाही बरती। हाँ, बस इतना मुझसे हुआ, पर भरोसा किया और अपने बच्चे की देखभाल उसके हवाले कर दी। लेकिन सगी माँ सगी ही होती है, ये बात मुझे अब समझ आ गई है। लेकिन शफक, तुमने भी तो एक बार मुड़कर अपने बच्चे की खैर खबर नहीं ली। उस पर शफक कहेगी कि आप क्या समझते हैं कि मैं अपने बच्चे की तरफ से ला इलम हूँ? किसी तरीके से मैं ज़ैन की खैरियत पूछ ही लेती थी। और उसके बाद शफक कहेगी कि एक बात याद रखिएगा ज़ारून, मेरे बेटे ज़ैन को कुछ हुआ ना तो मैं आपको और माहम को कभी माफ़ नहीं करूँगी।